एक दौर था जब देश की सत्ता समेत अन्य राज्यों में कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन बदलते समय के साथ सत्ता से कांग्रेस लगातार दूर नजर आते जा रही है और नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक के सामने कांग्रेस चारों खाने चित हो चुकी है। जिस प्रकार से 4 राज्यों के नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है और नतीजे आने के बाद हमारी मौजूदगी अभी बिहार प्रदेश सदाकत आश्रम में, और देखिए किस प्रकार से जो सदाकत आश्रम का नज़ारा है वो पूरी तरह से वीरानी छाई हुई है। और जिस प्रकार से 2014 से ही देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी का कब्जा है और लगातार 10 सालों से नरेंद्र मोदी धमाकेदार जीत हासिल करते हुए देश की सत्ता पर बरकरार है। और जिस प्रकार से आज तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव के नतीजे हैं उसके बाद सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि सेमीफाइनल नरेंद्र मोदी ने जीतने का काम किया है। और जिस प्रकार से नतीजे हैं उसके बाद लगातार जो बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल था, लोग, उनके पार्टी के नेता और जो कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं जश्न मना रहे थे। और समझिए कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सियासत के उस तरह के बल्लेबाज हैं जो हर एक बॉल को लगातार बाउंड्री पार कराना बखूबी जानते हैं। और 2024 के महामुकाबले में जो दंगल होगा, जिस प्रकार से सामने इंडिया गठबंधन होगा, और इस जीत के बाद लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि सेमीफाइनल कप हमने जीत लिया है और 2024 के दंगल में जो मुकाबला होगा वो कड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो बदस्तूर जारी है। और इस जीत के बाद तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन चारों राज्यों के नतीजों में 3 राज्यों में सीधे तौर पे बीजेपी ने धमाकेदार जीत हासिल की है। और जीत के बाद से ही लगातार पूरे देश में भाजपा जश्न मना रही है, नरेंद्र मोदी का जयकारा किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कांग्रेस के लिए कि 2 राज्यों में जिस प्रकार से कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन उनकी कुर्सी भाजपा ने छीनने का काम किया। और इस पूरे मामले को लेके कांग्रेस पूरी तरह से परेशान है, बेचैन है और इस बात में लगी हुई है कि आखिर हालात यही रहें, यही स्थितियां रही तो 2024 में जिस आस के साथ, जिस उम्मीद के साथ इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया है और बिहार की धरती से नीतीश कुमार के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम किया गया है। और 2024 में नरेंद्र मोदी को अगर परास्त करना है तो उसको लेके एक बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि भाजपा बढ़ते समय के साथ लगातार मजबूत होते जा रही है। और कांग्रेस लगातार जिस मिशन पे भाजपा ने कहा था कि कांग्रेस को भारत से मुक्त कर दिया जाएगा, वही वस्तु स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। और लगातार भाजपा का जो कद है वो बढ़ते समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और 2024 को लेके नरेंद्र मोदी को हराना है तो राहुल गांधी को एक बड़ी रणनीति, एक बड़ी प्लानिंग के तहत काम करना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन का तो निर्माण किया गया और काफ़ी हद तक तमाम दलों की एकजुटता भी देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि जिस प्रकार से 3 राज्यों में भाजपा की जो धमाकेदार जीत हासिल हुई है, इसको लेके भाजपा के जो तमाम जो बड़े नेता हैं उनका मनोबल लगातार बढ़ते जा रहा है। और 2024 के महामुकाबले में अब देखने वाली बात होगी कि इस हार के बाद किस प्रकार से जो तमाम एकजुटता है, तमाम जो रणनीति है कांग्रेस किस प्रकार से बनाती है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष बचे हैं और किस प्रकार से तैयारियां होगी 2024 में नरेंद्र मोदी के राजनीति वजूद को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस की तरफ से जो हुंकार भरी जा रही है, इंडिया गठबंधन की ओर से जो दावा किया जा रहा है, जो अगर हालात यही रहे तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी 2024 में भी हैट्रिक लगाने का काम करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी को परास्त करना है, नरेंद्र मोदी को चारों खाने चित करना है तो एक बड़ी रणनीति के साथ कांग्रेस को उतरना पड़ेगा। लेकिन जो 4 राज्यों के जो नतीजे हैं इससे साफ है कि भाजपा बढ़ते समय के साथ लगातार मजबूत होते चली जा रही है। और जिस प्रकार से हम आपको नज़ारा कांग्रेस कार्यालय, बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का दिखा रहे थे कि इस हार के बाद कांग्रेस में जो है वो मायूसी छाई हुई है। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं जो कहीं ना कहीं दर्द तकलीफ़ में है। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 को लेके नरेंद्र मोदी को परास्त करने के लिए, चारों खाने चित करने के लिए
किस प्रकार से फाइनल कप पर अपना कब्जा करने के लिए जो कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे, वो किस प्रकार से रणनीति बनाते हैं और जिस प्रकार से लगातार 2014, 2019 और अन्य राज्यों में लगातार जो बीजेपी है अपना पैर कहीं ना कहीं पसारते नजर आ रही है। और इसी की वानगी है कि लगातार अन्य राज्यों में भी भाजपा की सत्ता, लगातार जो सत्ता की सफलता है वो मिलते जा रही है। और 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को हराना है तो एक बड़े उम्मीद, बड़े रणनीति के साथ कांग्रेस को सामने आना पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस हार के बाद क्या कुछ कारण रहा कि कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी, किस रणनीति के साथ, किस चिंतन के साथ बैठक होगी और 2024 में कांग्रेस इंडिया गठबंधन किस मजबूती के साथ, किस इरादे के साथ भाजपा के सामने मुकाबला करने को तैयार होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रोहित, दर्श न्यूज, पटना।